27 वर्ष बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है और उसका वनवास अब समाप्त हुआ है। दिल्ली के सत्ता से आप हो चुका है अब साफ और दिल्ली में खिला है अब कमल। और कल 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। उसमें कुल 70 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा 48 सीट जीत जाती है और आप 22 सीटों पर ही सिमट जाती है और कांग्रेस का तो इसमें खाता भी नहीं खुल पाता है। सबसे बुरी तरीके से हार कांग्रेस का होता है। हालांकि यदि हम बात करें आपकी, तो आपके बहुत सारे ऐसे धुरंधर जो कि नेता और विधायक और मंत्री, जो कि पहले से भी कई बार मंत्री रह चुके थे, विधायक रह चुके थे, उनका इस बार करारी हार हुआ है। हम बात करें दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, वो भी इस चुनाव में हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया, ये भी इस चुनाव को इसमें इनको पटखनी मिली है और ये भी इस चुनाव को हार चुके हैं। यानी आप पार्टी से एक मंत्री थे सत्येंद्र कुमार जैन, इनका भी इस चुनाव में हार हुआ है। और एक अवध ओझा सर, जो कि इस चुनाव मैदान से राजनीतिक गलियारे में एंट्री लिए थे और इनका भी इस चुनाव में हार हुआ है। हालांकि हाल फिलहाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री रही आतिशी, इनका जीत हुआ है। अब रहा बात, जब बहुत सारे मंत्री आपके जो कि रह चुके थे मंत्री, इसके बावजूद भी जब आप हारती है तो इनको थोड़ा सोचने की तो बात जरूर होती है कि आखिर इस प्रकार से इनका शर्मनाक हार क्यों हुआ। और कांग्रेस पर तो इससे ज़्यादा सवाल उठेंगे। और हालांकि कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए कि आखिरकार उनका इस प्रकार से हार क्यों हुआ। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से अटैकिंग मूड में दिल्ली में वापसी की है, ये गजब का वापसी है। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा पूरे भारत में अपना फैलाव कर रही है, अपना विस्तार कर रही है, आने वाला समय में ये भी लग रहा है कि शायद विपक्ष ही समाप्त हो जाएगा। और इस वजह से विपक्षी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि एक आप मजबूत विपक्षी दल बनकर उभरिए, और ताकि एक सही लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र का भारत में स्थापना हो सके और भारत के लोग लोकतंत्र का लुत्फ उठा सके। अगर हम बात करें कि आखिर क्या कारण रहा जिसके वजह से आप सत्ता से बाहर हुई, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोदी फैक्टर। मोदी की गारंटी के सामने आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जितने भी वादे थे शायद वो नहीं चल पाए और इस वजह से आप पार्टी हारी है। और मोदी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है कि जहां पर भारत में कहीं भी चुनाव हो, वहां पर हर जगह मोदी फैक्टर काम आ जाता है। हालांकि 10 साल से मोदी फैक्टर तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी केजरीवाल दिल्ली के सत्ता पर बने हुए थे, लगातार वहां के मुख्यमंत्री पद संभाले हुए थे। लेकिन लास्ट होते होते उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा। चूंकि केजरीवाल जिस वजह से सत्ता में आए थे, जीरो टॉलरेंस, जीरो भ्रष्टाचार। लेकिन जब वो जेल जाते हैं और उनके मंत्री बहुत सारे जब जेल जाते हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि इनका परिणाम इस प्रकार से आया है, इनको हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो भी हो, हालांकि इस चुनाव में भाजपा के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से या आम आदमी के तरफ से जितने भी पार्टियां थी, उस सभी पार्टियां जनता को, पब्लिक को लुभावने वादे किए, पूरा प्रयास कर रहे थे कि हम अपनी तरफ सभी लोगों को झुका लें और अपने इनको वोट में कन्वर्ट करें। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी फैक्टर के सामने किसी का कोई फैक्टर नहीं चला। और इस बार 27 वर्ष बाद दिल्ली की सत्ता पर भाजपा की वापसी हुई है। चूंकि भाजपा बहुत सालों से प्रयास कर रही थी कि शायद दिल्ली के गद्दी पर हमको बैठने का मौका मिले। हालांकि केंद्र में तो भाजपा का ही सरकार है, बहुत सारे राज्यों में लगभग भाजपा का ही सरकार है। लेकिन दिल्ली, जो कि जहां से पूरे केंद्र काम करती है, वहीं पर उनका सरकार नहीं था। वहीं पर केजरीवाल सेंध मारे हुए थे। लेकिन अब केजरीवाल भी वहां से हट चुके हैं और ये भाजपा फैक्टर और मोदी फैक्टर ये वहां पर काम कर चुका है। हालांकि भाजपा जीत का श्रेय मोदी जी को देता है। ऐसे कई सारे फैक्टर हैं। जब सरकार कई दिनों तक कई वर्षों तक एक ही पार्टी चलाते रहती है, तब भी जनता को उनसे मन उब जाता है और अचानक सत्ता परिवर्तन करती है जनता। ये बहुत सारे राज्यों में देखने को मिलते रहता है।
चूंकि सत्ता परिवर्तन होने से यानी ये पता चलता है कि पिछली पार्टी क्या कर रही थी और क्या गलत और क्या सही की है, इसका भी जो है पता चलता है। लेकिन अब दिल्ली के सत्ता पर यानी भाजपा आ चुकी है और अब भाजपा से यानी दिल्ली के जनता को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होगा और उम्मीद होना भी चाहिए, क्योंकि जिस वजह से भाजपा सत्ता में आई है और जिस गारंटी के साथ आई है उस गारंटी को पूरा करेगी तो और बढ़िया बात है। हालांकि जनता के यानी जो भी विचार थे, जनता की जो भी मांग थे उसको पूरा किया जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि अब जो है भाजपा जब सत्ता में आ चुकी है, आप जो है सत्ता से बाहर हो चुकी है, तो ये एक विपक्षी दल की भूमिका में जरूर होगी। तो सबसे ज़्यादा सोचने की बात कांग्रेस को है, जिसको जो कि वहाँ पर खाता भी नहीं खुल सका, यानी उनको भी ये मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके वजह से वो कई बार प्रयास करने के बावजूद भी जो है दिल्ली की सत्ता में वो वापसी नहीं कर रहे हैं। वापसी की तो छोड़िए, यानी एक सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं। हालांकि सोचने वाली बात है। तो चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का यानी रिजल्ट आ चुका है। अब वहाँ भाजपा की सरकार बनने जा रही है और देखते हैं कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हालांकि अटकलें तो पहले से भी कई नामों पर चल रहा है कि ये मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन भाजपा है कभी भी सनसनीखेज खबर दे देती है, किसी को भी उठाकर यानी मुख्यमंत्री बनाती है। देखते हैं कौन वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। यही पूरा अपडेट था। यदि इसी प्रकार के अपडेट आप चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।